नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं बीएलओ के लिए जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उन नए दिशा निर्देशों के द्वारा किन कर्मचारियों को बीएलओ के कार्य से कार्यमुक्त की रखा गया है और किन कर्मचारियों को बीएलओ बनाया जा सकता है। ये साथियों निर्वाचन आयोग के द्वारा नया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि साथियों बीएलओ कार्य में अधिकांशतः जगह देखा जाता है जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी होते हैं उन्हें ही बीएलओ बनाया जाता है। सभी परेशानियों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखते हैं साथियों किस तरह से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और वो क्या क्या नए दिशा निर्देश हैं। साथियों ये जो आदेश जारी किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ये किसके संदर्भ में जारी किया गया है? प्रसंग में देख सकते हैं आप, भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 5 जून 2025 का जो पत्रांक है उसके संदर्भ में ये जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें किस तरह से संशोधन किया गया है। यहाँ साथियों सबसे पहले भेजा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राजस्थान, यानी कि जो सभी जिलों के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें भेजा गया है। इसमें लिखा गया है भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र के द्वारा यह निम्नानुसार संशोधन किया गया है। यहाँ 1 नंबर पर है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जन प्रतिनिधित्व अधिकारी 1950 की धारा 13B(2) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के लिए उस भाग में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्य या स्थानीय सरकार के समूह C और उससे ऊपर के नियमित सेवारत कर्मचारियों में से बीएलओ नियुक्त करेगा। यहाँ लिखा है सीधा सीधा कि जो बीएलओ नियुक्त किया जाएगा वो समूह C, यानी कि जो राजस्थान सरकार की C श्रेणी के जो कर्मचारी हैं या तो वो उन्हें बीएलओ बनाया जाएगा या इससे ऊपर के जो कर्मचारी हैं उन्हें बीएलओ बनाया जा सकता है। और जो नया बीएलओ जिस भाग संख्या का बनाया जा रहा है उस भाग संख्या में निर्वाचक के रूप में वो जो कर्मचारी है वो होना चाहिए, यानी कि जो नया बीएलओ बनाया जा रहा है वो मतदाता के रूप में भी उस भाग संख्या में उपस्थित रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग ग्रुप सी में कौन कौन से एम्प्लॉय आते हैं, पे स्केल कौन सी है 5200 से लेकर 20,200 एंड वेरियस ग्रेड, यानी ग्रेड पे कौन सा है 1900, 2400, 2800, यानी कि ये सी श्रेणी के एम्प्लॉय इसमें आते हैं। और सी श्रेणी के साथ साथ इससे ऊपर के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें बीएलओ बनाया जा सकता है। 2 नंबर पर देखते हैं नियमित राज्य या स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अनुबंध शिक्षकों या केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से बीएलओ की नियुक्ति की जा सकती है। आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 5/6/2025 द्वारा ऐसे प्रकरणों को हेतु आयोग द्वारा गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र निर्धारित किया गया है। इस श्रेणी के बीएलओ की नियुक्ति हेतु संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र की पूर्ति स्वयं के हस्ताक्षर एवं संबंधित जिला निर्वाचक अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से मुख्य निर्वाचक अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। इसमें लिखा है, देखिए आप, स्थानीय सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति में, यानी कि स्थानीय सरकारी कर्मचारी नहीं मिलता है यदि उस भाग संख्या के लिए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को या अनुबंध शिक्षकों जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर होते हैं उसे, या ये कंडीशन भी नहीं फुलफिल होती है तो फिर आगे जो है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनमें से भी बीएलओ की नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनमें से भी बीएलओ की नियुक्ति की जा सकती है। और यदि ऐसी कंडीशन होती है तो एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसका फॉर्मेट हम देखेंगे आगे कि किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो इस तरह का फॉर्मेट भरकर उपलब्ध करवाया जाएगा। वो किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा? संबंधित जिला निर्वाचक अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से मुख्य निर्वाचक अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। अब देख सकते हैं आप, ये जो सर्टिफिकेट है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर अपॉइंटमेंट एज बूथ लेवल ऑफिसर। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं सिग्नेचर किस किस के होंगे, नेम ऑफ ईआरओ, यानी कि ईआरओ के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर डीईओ के सिग्नेचर होंगे, फिर उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। यह है साथियों नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब 3 नंबर पर लिखा है इसमें
मतदाता सूची के उस भाग में मतदाता के रूप में पंजीकृत ऊपर वर्णित श्रेणियों में से किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचक अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से मतदाता सूची के उस भाग द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की ऐसी श्रेणी में से बीएलओ को नियुक्त किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं जो 3 नंबर कंडीशन है वो क्या कहना चाह रही है। इसमें कहा गया है कि जो ऊपर की जो 2 कंडीशन है, यदि इन 2 कंडीशंस में भी कोई एम्प्लॉय नहीं मिलता है जिसे बीएलओ नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर क्या किया जाएगा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचक अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से फिर कोई कर्मचारी जो उस भाग क्षेत्र में काम करता है उसे फिर बीएलओ बनाया जा सकेगा। अब 4 नंबर पर लिखा है कि यदि अन्य कोई मामला आता है तो आयोग से पूर्व अनुमोदन लेना जरूरी होगा। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त दिशा निर्देशों को निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों कार्मिकों को ध्यान में लाए जाए। अक्षर से अनुपालना सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी इस कार्य की समीक्षा पर्यवेक्षण स्वयं के स्तर पर करावें। इस विषय में की गई कार्यवाही से दिनांक 15/6/2025 तक विभाग को अवगत कराया जाए। तो साथियों आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक तो जो ग्रुप सी के जो एम्प्लॉय हैं, एक ग्रुप सी या फिर इससे ऊपर के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें बीएलओ बनाया जा सकता है। और सबसे मोटी बात क्या है, जो उस भाग संख्या में कार्यरत कर्मचारी हैं, जो वहाँ के प्रॉपर जो रीजनल जो एम्प्लॉय हैं, यानी कि वहाँ के जो निवासी एम्प्लॉय हैं, जिस भाग संख्या में एम्प्लॉय का नाम है उसे ही बीएलओ के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस जगह देखा जाता है जो बाहर के दूर दराज के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें बीएलओ बना दिया जाता है और उन्हें किसी भी तरह की वहाँ की जानकारी के बारे में पता नहीं रहता, तो इस तरह से उन्हें सही तरीके से जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इन सभी परेशानियों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हैं,